हेलो एंड वेलकम टू ऑल, ए वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हो आप सब? पहली क्लास आप लोगों को मिल गई होगी, उम्मीद करता हूँ आप सबने अच्छे से पढ़ लिया होगा। कैसी लगी पहली क्लास आप लोगों को? अच्छी लगी ना? बिल्कुल। और होमवर्क भी कर लिया होगा आप लोगों ने? कर लिया, वेरी गुड। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास नहीं है, अगर आप उनके कॉन्टेक्ट में हो तो फ्रेंड्स को भी बोल दो एक बार कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है। स्कूल की तरफ से तो मैसेज आई रहे, फिर भी मैं पर्सनली आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एक बार आप भी अपने सर्कल में बात करो और साथ साथ पढ़ाई करो, साथ साथ मजे करो और अच्छे से समझो। और बस इतना ही है, ठीक है। बुक आप लोगों को पता है, आप लोगों की बुक थियरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। 1.1 अपन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। 1.1 में अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करने के लिए दिए थे। होमवर्क तो अभी तक रिसीव नहीं हुआ आप लोगों का करके, फिर भी जल्दी से करके मुझे सेंड कर दो आप लोगों का होमवर्क। बस होमवर्क करना है, फोटो लेनी है और मुझे भेजना है। डाउट हो तो आप लोगों को पूछना है, ठीक है। तो आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 to 14 हम लोग सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 6 to 14 क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट। ध्यान से, शांति से, एकदम अच्छी सी जगह जाके बैठ जाओ, अच्छे से समझो, ठीक है। कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं रहेगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छे से आपको आता है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है ऐसा डेटा फिर एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, तो मतलब अगर आप लोगों को खुद के पास बुक होना तो आप ये कुछ भी कर दोगे, इतना है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, प्रीवियस जो वीडियो था मैंने उसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा दिया था। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। क्या होता है इंडियन नंबर सिस्टम में, एक बार दोबारा देखो, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम का मतलब वो नंबर सिस्टम जिसको हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं। इंडिया में नंबर्स को हम लोग किस तरीके से रीड करेंगे, दैट इज नोन एज इंडियन नंबर सिस्टम। और जैसे इंडिया के बाहर जाएंगे तो वहाँ पे नंबर्स को रीड करने का एक अलग पैटर्न होता है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो दोनों ही याद रखने हैं, जरूरी नहीं इंडिया में रहे, इंडिया के बाहर भी तो जाना है, ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं। इंडियन की बात कर लेते हैं तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़, अच्छे से आता है, ये तो रट गया होगा। कोई भी वैल्यू होती है इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखनी है, 5 करोड़ 76 लाख टू 25,624, इस तरीके से रीड करके आपको, दैट इज इंडियन। और इंटरनेशनल में बात कर लेते हैं तो कुछ नहीं है, 1 100,000 फिर 10,000, उसके बाद में 100,000, यहाँ पे देखो एक बार 1 100,000 10,000 नोट लिखना है, फिर 100,000, फिर मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस, ठीक है। ये अच्छे से आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है, ठीक है। अच्छे से बुक में भी है, कोई डाउट हो तो एक बार देख लेना बुक में। ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, आना चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्लास में बहुत कर लिया था बेटा, है ना। तो अगर आप वापस से सीखने आएंगे तो आगे वाला एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, आगे बहुत कुछ नया सीखना है अपने को और जल्दी करना पड़ेगा नया सीखने के लिए। तो अब देखो बेटा, 1 मिलियन, थोड़ी सी जो चीजें याद रखनी है, 2 चीज आपको याद रखनी है अच्छे से। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि 10 लाख का मतलब 1 मिलियन और 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। जब 1 मिलियन हो गया समझ लेना उसके बाद 10 लाख रुपए हैं, और 10 मिलियन अगर किसी के पास है तो उसका मतलब है 1 करोड़, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंजेस आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन बहुत काम आएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का देख लीजिए। 6 क्वेश्चन आपको कह रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू इंडियन नंबर सिस्टम। ये इंटरनेशनल में दिया हुआ है और इसको आप लोगों को किसमें चेंज करना है, इंडियन नंबर सिस्टम में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है अपने को, इंडियन नंबर सिस्टम में। तो देखो 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख, और यहाँ पर कितना है 5.6 मिलियन। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को कुछ भी नहीं करना, बस बहुत सिंपल सी चीज है, 5.6 को मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख से। 10 लाख काउंट कर दो, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख से 5.6 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 5.16 मिलियन में कितना होगा, 10 लाख से मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। एक क्लास में 10 बच्चे बैठे,
एक क्लास में 10 बच्चे बैठे तो 10 क्लास में कितने होंगे, मल्टीप्लाई तो करते हो आप लोग, है ना। तो वही चीजें देखो बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को आती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखा है और मैंने ही आप लोगों को सिखाया है। कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो, बाकी सबको बहुत आराम से समझ में आता है। तो मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो आपको पता है डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन में बस एक जीरो कम हो जाता है, बाकी आप लोग इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं 56 और 1 2 3 4 5 ये आप लोगों को आंसर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी बच्चे को, ये मेरा प्रॉमिस है। 12 मिलियन को सॉल्व करना है तो इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो 12 मिलियन को सीधा सीधा आप लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 लाख से। 10 लाख हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, आगे देखो जितनी जीरो है आप लोगों की 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो। अब इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो कि क्या बना है ये, तो चेक कर लो। 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 1 करोड़ 20 लाख 12 मिलियन ये बन। आगे के 2 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ अपने 7th क्वेश्चन। बुक में देखो फटाफट 7th क्वेश्चन आपका ये क्या है। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं चेंज द फॉलोइंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जो आपके पास दिया हुआ है उसको आप लोगों को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में चेंज करना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल में चेंज करने के लिए आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना, देखो फटाफट से बता दे, मल्टीप्लाई करके उधर डिवाइड करना है। एक डिजिट ले लेता हूं 590 0 देन आफ्टर 3। ये क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख के बताओ इंडियन नंबर सिस्टम में इसको क्या बोलोगे, फटाफट बताओ कि इस नंबर को क्या बोलोगे इंडियन नंबर सिस्टम में, जल्दी से क्या बोलोगे। हाँ आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं, करो फटाफट, क्या बोलोगे इसको, जल्दी से बता दो। हो गया, वेरी गुड। जिन बच्चों को नहीं हो उन लिए नहीं बता पाते, तो देखो 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 5 करोड़ 90 लाख। इंडियन नंबर सिस्टम में तो ये होता है। अब इसको ये बोला है कि आप इसको इंटरनेशनल में चेंज करो। इतने सारे पैसे लेके आप अमेरिका गए, कितने रुपए लेके गए, 5 करोड़ 90 लाख रुपए लेके आप अमेरिका चले गए घूमने के लिए, ठीक है। और वहां पे आपको जाते ही बोला है कि भैया इंडियन करेंसी तो नहीं चलेगी, आपको इसको इंटरनेशनल में चेंज करना है। अब इंटरनेशनल में चेंज करोगे कैसे, आपको पता होना चाहिए तब तो चेंज कर पाओगे कि इंटरनेशनल में इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो इतने रुपए अगर ये हैं तो इंटरनेशनल में इसको किस तरीके से रीड किया जाएगा, तो देखो इंटरनेशनल में रीड करने के लिए अगर इंडियन करेंसी है आप लोगों की, तो देखो 10 लाख से डिवाइड करो, यहाँ मल्टीप्लाई किया करो 10 लाख से, इधर हर क्वेश्चन को 10 लाख से डिवाइड करो, 10 लाख से डिवाइड करो, चेक कर लो 10 लाख के 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि रिपीट हो जाए। अब 0 से 0 काटना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, 3 0 से 3 0 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0, तो कितना बच गया 59 मिलियन। ये लो इतने सारे पैसे लेके गए थे 5 करोड़ 90 लाख और इंटरनेशनल में जाते हैं कितने से हो गए 59 मिलियन। आ गया समझ में इंडियन और इंटरनेशनल में किस तरीके से करेंसी मतलब आप लोग वैल्यू को चेंज करोगे, नंबर को किस तरीके से रीड करोगे। करेंसी ऐसे चेंज नहीं होती, करेंसी अलग तरीके से चेंज होती है, पढ़ने कैसे वो आप लोगों को पता आ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, अभी भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है तो बता देना, दोबारा समझा देंगे। फिर भी जब एक बार बता देता हूं आप लोगों को, एग्जाम्पल भी है आप लोगों को, एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12, एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12 देखो, ये दोनों इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के एग्जाम्पल, है ना। कैसे डिवाइड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो अच्छे से समझ में आ गया, मुझे पता है आप सबको आती है ये सारी चीजें। जो नहीं आएगी उसको मैं और भी अच्छे तरीके से करवा दूंगा, क्योंकि मेरे को पूरा पता है मेरे बच्चे कमजोर नहीं है। ये सब चीजें तो आप लोगों को बहुत आराम से आती है, बहुत आराम से। हो सकता है
भूल गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, भूलना तो पड़ता ही है। चलो 8 क्वेश्चन देखो। अब 8 और 9 क्वेश्चन अगर आप मुझे बताओ, आप लोगों को बताने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, ठीक है। अब देखो हर एक क्वेश्चन को लिखने का टाइम नहीं है बोर्ड पे, अगर इतना लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोगों को भी पता है, फिर आप लोग भी टाइम लेके वीडियो नहीं देखते हो, तो इतना बड़ा कौन पढ़े, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन एक बार मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूँ, अच्छे से बात देख लेना, समझा देता हूँ, समझ लो। बुक्स नहीं है फिर बोल रहा हूँ, बुक्स ले लेना, स्कूल के नंबर पे कॉल कर लो, मुझे कॉल कर लो, सर को कॉल कर लो, बुक्स आप लोगों तक पहुंच जाएगी। 8 क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट इन न्यूमेरियल्स एंड वर्ड। 7 डिजिट की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो देखो लार्जेस्ट तो आप लोगों को पता है, लार्जेस्ट तो आप लोगों को पता है ना, कितनी बार भी 5th क्लास में हर टेस्ट में ये क्वेश्चन आते थे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर 99999 और 9 हो गया ना, 99999, उसको अपने कॉमा सिस्टम लगा देते हैं। अब इसको कैसे रीड करोगे? 1 स्क्वायर 100,000 देखो लेफ्ट हैंड, तो रीड कैसे करोगे? 99 है 99,999। आगे ना याद है बिल्कुल, बस तो इसी तरीके से करना है। ये लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट बना लो 1 0 0 0 0 0 वाला तो बहुत ही अच्छे से याद होता है आप लोगों को, है ना, नंबर भी तो ये आते हैं। आगे ना चलोगे, चलो अब इसको क्या बोलोगे? 1 स्क्वायर 100,000 लेफ्ट पहले, तो क्लियर है, समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 8 का सेकंड आपको पढ़ना है। 9 क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इजी, मतलब मैं नहीं बताऊंगा तो भी कर लोगे। क्यों कर लोगे? देखो, कंपेयर द फॉलोइंग, कंपैरिजन करना, बड़ा है या छोटा है मैं नहीं बताऊंगा, यू हैव टू डू योरसेल्फ ओनली, ओके। कंपैरिजन, कौन सा नंबर ग्रेटर है? जब ग्रेटर नंबर होता है तो आप लोग क्या करते हैं? साइन निशान लगाते हैं, और ग्रेटर वाला तो सारे बच्चे आराम से कर भी लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। बुक्स होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा एक एक, मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन एक बार देखो, बुक ओपन करो फटाफट, बुक में 10th क्वेश्चन बुक में जल्दी से देखो एक बार। बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, पानी की बोतल, लंच बॉक्स सब लेके बैठे हैं क्लास में, ठीक है। साथ साथ में लंच करते जाओ और साथ साथ में पढ़ते जाओ, घर पे यही मजे हैं। तो मार्क द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर पिक करना है, कर दोगे? सबसे छोटा और सबसे बड़ा, छोटा पिक करना है, स्मॉलेस्ट नंबर आप लोगों को ऐसे लिखना है, स्मॉलेस्ट। और जैसे पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, तो पहले क्वेश्चन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखो, डिजिट चेक कर लो पहले, तो सब में डिजिट बराबर है, उसके बाद वैसे नंबर से चेक कर लो, और डिजिट अगर कम है तो गलत है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, उसमें देखो डिजिट आपकी कम आ रही है 29,649, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट लिखो, और लार्जेस्ट क्या है आप लोगों को? लार्जेस्ट लिखना है, तो इसमें देखो लार्जेस्ट नंबर है आपका 25347। ये लो, चारों क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होएगी ना। हो गया 10th क्वेश्चन, कोई बड़ी टफ एक्सरसाइज नहीं है ना, सिंपल है। सिंपल इसलिए लग रही है कि आप लोगों ने 5th क्लास में अच्छे से मेहनत करी है, अच्छे से स्टडी करी है, इसलिए सब कुछ सिंपल लग रहा है। अगर नहीं करी होती तो आज ये बहुत टफ लगता, आप लोगों की मेहनत है इस वजह से सिंपल लग रहा है। चलो 11th क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा? देखो 5th क्लास में भूल गए तो नहीं पता, नहीं भूल सकते इतने बच्चे, इतने कम को दूंगा आपके भूल जाओ। डिजिट्स दी हुई, इन डिजिट से लार्जेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। देखो एक बार ये ट्राई करना है ना, अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो क्या है आप लोगों को ट्राई करना है, 6 9 0 4 5 7 और 8, ये डिजिट्स है आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास क्या डिजिट्स है। तो अब ये पहला क्वेश्चन को बोल रहा है राइट एंड 5 नंबर ऑफ 7 डिजिट। 7 डिजिट के कोई भी 5 नंबर नोट कर लो, ठीक है, तो कर लोगे आराम से, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। फिर सेकंड में राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। अब 7 डिजिट का कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर और कोई भी लार्जेस्ट नंबर
अगर आपको बनाना पहले तो इससे इसी नंबर को लिखो तो कोई भी नंबर मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना आता है, लार्जेस्ट नंबर बनाना आता है। 5th क्लास में मतलब 50 बार से ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए मैंने, इसीलिए मैं नहीं बता रही बार, मैं भी चेक करना चाहता हूँ याद है या भूल गए। हो गया 12th क्वेश्चन आ जाते हैं। 12th क्वेश्चन एक बार फटाफट ले लो। बहुत ही सिंपल से एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल और अच्छे से आप लोग कर रहे हैं क्योंकि आप बच्चे नहीं है, यू आर इन 6th क्लास। 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन है हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। ओ माय गॉड, कितना टफ क्वेश्चन पूछा है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो है आपका स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट ये तो है ना, ये स्मॉलेस्ट डिजिट 7 नंबर के। इसमें कितने जीरो है बता दो जल्दी से, कितने जीरो है जल्दी से काउंट करो। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं इसमें। कितने जीरोस हैं? 6 जीरो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 13 क्वेश्चन कर लेते हैं। 13 और 14 बताने की जरूरत है क्या, एक बार देख लो। विच राइट इज ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, चारों असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत है, बताओ आपको पता तो जरूरत है क्या, नहीं है ना, कर लोगे? चलिए ये आप लोगों का होगा 13 एंड 14 क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करना है। ये देखो जल्दी इसलिए कर पाओगे, एक्सरसाइज की बहुत सी सी है ना, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, एक बार दिमाग को थोड़ा सा तेज दौड़ाना है, याद हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए 1.1 एक्सरसाइज अपनी आज पूरी हो गई है। कल की क्लास में आप लोग आराम से अपना होमवर्क करेंगे और कल की क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है, और फिर अपन कर लेंगे 1.3 और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके बहुत जल्दी अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। और अभी फिर से बोलूंगा, दोस्तों को बोल देना कि क्लास चालू हो गई है, ऐप डाउनलोड कर लो और वो नहीं करे तो आपको करके पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। आज की क्लास इतनी है, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी एंड बी सेफ, गुड बाय।